लेजर्स हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज हम तो लेजर्स भी बनाएंगे एज वेल एज हम इसमें स्टॉक इन्वेंट्री भी देखेंगे कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। तो फर्स्ट हम एक कंपनी यहाँ पे बनाएंगे। आगे नॉर्मली हमारी कंपनी आने के बाद हमने क्या करना है, हम एक अपनी कंपनी बनाएंगे। यहाँ पे क्रिएट कंपनी, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल इनोवेट यू। आ गया, बन गई हमारी कंपनी। दूसरी वाली कंपनी को हम शट कर देते हैं। अब हमारे गेटवे पे आएंगे हम एस्केप की से, उसके बाद हम अकाउंट्स में जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, लेजर्स का। हम लेजर्स में एंटर करेंगे और मल्टीपल में जाके क्रिएट, क्योंकि हमें बहुत सारी लेजर्स को क्रिएट करना है तो हम मल्टीपल के क्रिएट में जाके यहाँ अंडर ग्रुप में किसको रखेंगे, ऑल आइटम्स को रखा। उसके बाद आपने क्या करना है, चलो हम एक बार बाहर निकल जाते हैं इससे। देखो हम पूरा टैली को बंद कर देते हैं, हो गया हमारा टैली कंप्लीटली बंद। अब हम पहले ये सीखेंगे, फिर से अगर हम इसमें आएंगे तो हम अपनी कंपनी में कैसे आ सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम टैली को फिर से स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम जैसे वर्क इन एजुकेशन मोड में जाएंगे, ये किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी में चला जाएगा, चला गया किसी एक पर्टिकुलर कंपनी। अब हम अपनी कंपनी में कैसे जा सकते हैं, तो हमें फिर से क्या करना है, ऑल्ट प्लस F3। उसके बाद हमें करना है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी करने के बाद आपको वेट करना है, उसके बाद आपने ढूंढना है आपकी कंपनी कहां है। ये है ना हमारी कंपनी, फिर से आप इस पे क्लिक करो और दूसरी वाली कंपनी को शट करके अपनी कंपनी के गेट पे आ सकते हो। क्लियर है, यहां तक ऑप्शन हो गया ये क्लियर। अब हम अकाउंट्स में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और मल्टीपल के क्रिएट में जाएंगे। यहां पे हम जल्दी से बनाएंगे। एक हमने क्या बनाना था, परचेज लेजर अंडर परचेज अकाउंट था वो, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था, सेल्स लेजर अंडर सेल्स अकाउंट। तीसरा हमारा था कस्टमर अकाउंट अंडर सन्ड्री डेबिटर। उसके बाद सप्लायर अकाउंट अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। हो गया ये वाला ऑप्शन। अब हम इसको बंद कर देते। बनाए हमने, लेकिन आपने कितनी लेजर्स बनाई इसमें, 4। लेकिन होंगी कितनी अगर हम डिस्प्ले करेंगे। अगर हम सिंगल के डिस्प्ले में जाएंगे तो हमारे पास 6 लेजर्स अवेलेबल होंगी। वाई, इसलिए 6 लेजर्स अवेलेबल होगी बिकॉज सर आपने अगर 4 बनाई ना, 6 इसलिए अवेलेबल होंगी क्योंकि 2 लेजर्स इसमें प्रीडिफाइन होती हैं। दीज आर, एक तो इसमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये वो 2 लेजर्स है जो इसमें प्रीडिफाइन होते हैं। पॉइंट आया समझ। अब हम रिटर्न निकलते हैं वापस, आगे हम फिर से अपने मेन गेट पे वापस। अब हमें आज बनाना है इसमें स्टॉक, यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हम स्टॉक कैसे इसमें मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप इसमें स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, कैसे आप इसमें स्टॉक को क्रिएट कर सकते हो, स्टॉक की लिस्ट बना के रख सकते हो, वो सारा कुछ हमें देखना है, ठीक है। लेकिन स्टॉक में हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है। जैसे जैसे ही हम स्टॉक इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आता है। एक तो स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम एंड यूनिट्स ऑफ मेजर आते हैं ना, ये सारे ऑप्शंस इसमें। इनमें आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, इनमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। दैट इज कि एक हम देखेंगे, अगर हम सर आइटम खरीद रहे हैं ना कोई, वो आइटम जो है उसकी यूनिट्स क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली उसका यूनिट हमारे पास पीसेस रहेगा, ठीक है। अगर आप एप्पल्स खरीद रहे हो तो उसका हमारे पास क्या यूनिट आएगा, केजी आएगा ना। इसी तरह आप बनाना खरीद रहे हो तो डजन्स में आएगा। सेम केस अगर आप कोई दूसरी आइटम खरीद रहे हो, ऑयल वॉयल वटेवर, जिसका लीटर होगा या डजन्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी, हर एक चीज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस है ही नहीं, हमारे पास 3 है। 1 स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट्स ऑफ मेजर। लेकिन सर कुछ ऐसे भी ऑप्शंस है इसमें जो अभी इसमें हाइड किए गए हैं। दैट इज स्टॉक की कैटेगरी प्लस गोडाउन। अगर हम माल खरीदेंगे तो हमारे पास कौन से गोडाउन्स होने चाहिए। जैसे अगर आप बोलोगे कल को सर हम माल परचेज कर रहे हैं, तो हम उस गाड़ी वाले को क्या बोलेंगे, हमारे किस वाले गोडाउन में इस माल को पहुंचाना है। दैट मींस हमारी कुछ गोडाउन्स होंगे ना अपने इस कंपनी के, है ना, या जिनको आप वेयर हाउस बोलते हैं, जिनको आप वेयर हाउस बोलते हैं। टैली में 2 चीजें मेंशनड होती है, या तो किसी टैली में लिखा होगा लोकेशन, या तो किसी टैली में लिखा होगा गोडाउन। इस चीज का पूरा खास खास ख्याल रखिएगा। पहले आप 2 फीचर्स को एनेबल करेंगे। सबसे पहले अगर किसी की टैली में इतने ऑप्शंस है तो ठीक है, अगर किसी की टैली में एक्स्ट्रा ऑप्शंस है तो उसको नए फीचर लाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की टैली में ये ऑप्शंस नहीं ना है, जैसे स्टॉक कैटेगरी और लोकेशन मत है इसमें हमारे पास, तो हमें फर्स्ट उनको एनेबल करना पड़ेगा।
फर्स्ट उन फीचर्स को हमें एनेबल करना पड़ेगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए यू कैन प्रेस F11। आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप F11 पे क्लिक करोगे अपनी कीबोर्ड से, वहां पे हमें बताता है कंपनी के बहुत सारे फीचर्स है, आप किन वाले फीचर्स में जाना चाहते हो। अभी हम किस वाले में हैं, इन्वेंट्री में, तो ऑब्वियसली हम किस फीचर में जाएंगे, इन्वेंट्री में। चले गए आप इन्वेंट्री में, यहां पे हमारे पास स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन का दूसरा ऑप्शन है। इसमें हमें बताता है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। क्या आपके पास मल्टीपल गोडाउन्स है, वी कैन प्रेस वाई, यस, डबल एरो से नीचे आ जा। मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, क्या आप स्टॉक की कैटेगरीज भी मेंशन करना चाहते हो, यस वी कैन, आप इसको यस कर सकते हो। बाकी तो फिलहाल हम रेस्ट ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे आके इसको क्या करेंगे हम, एक्सेप्ट। अब हमें रिटर्न वापस निकलना कैसे आएंगे, एस्केप से। पहुंच गए हम वापस अपनी जगह। अब हमारे पास स्टॉक कैटेगरी भी आ गया और हमारे पास क्या है, स्टॉक कैटेगरी भी आ गया और गोडाउन्स भी आ गए, आइटम भी आ गया और ग्रुप भी आ गया, ठीक है। अब हमने एक चीज का ख्याल रखना है, दैट इज प्रेफरेंस। सर पहले हमें कौन सी चीज बनानी है। आप मान लो सर हमारे पास आइटम है खरीदने के लिए लैपटॉप, क्या है हमारे पास आइटम, हमारी कंपनी किसके साथ डील कर रही है, लैपटॉप्स के साथ। सो वी हैव टू परचेज द लैपटॉप। फर्स्ट हमें इस आइटम में उस लैपटॉप को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सर हम पहला ऑप्शन क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट पोजीशन पे हम यूनिट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यूनिट्स, एंटर। उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, क्रिएट। क्रिएट करने में मुझे एक चीज बोलो, आप यहां पे पहली ऑप्शन आती है दैट इज सिंबल। यहां पे देखो सिंबल आ रहा है ना हमारे पास, ये ऑप्शन ऊपर वाला सिंबल में हमें बोल रहा है सर हम क्या लिखेंगे, PCS। लैपटॉप पीसेस में ही खरीदेंगे, थोड़े केजीज में मत ना खरीदेंगे। तो एंटर करेंगे। फॉर्मल नेम का मतलब है इफ अगर आप ये टैली कोई और भी चलाता है तो उसको ये अंडरस्टैंड नहीं होता PCS क्या होता है, आप फॉर्मल में फुल स्पेलिंग लिख सकते हो। आप फॉर्मल में क्या लिख सकते हो, आ गया। अब आप एंटर करो, एंटर, विल एक्सेप्ट, यस। एंटर करने, एक्सेप्ट करने के बाद ये फिर से ब्लैंक हो गया है, तो आपको खुद से बाहर निकलना पड़ेगा। यू कैन प्रेस एस, आ गए वापस। अब आप एक चीज देखो, डिस्प्ले का ऑप्शन व्यू हो रहा है ना अभी, दैट मीन्स हमारा जो यूनिट है वो बन गया, यूनिट बन गया। निकलो वापस। सेकंड पोजीशन पे हमें कहां जाना है, स्टॉक कैटेगरीज में। कहां जाना है, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी या स्टॉक ग्रुप क्या होगा, जैसे मैं कल को आपको बोलूंगा भैया हमें लैपटॉप एक खरीदना है, ये हमारी दुकान के लिए बहुत सारे लैपटॉप्स खरीदने, कुछ हम HP ब्रांड के खरीदेंगे, कुछ हम डेल के खरीदेंगे, कुछ हम लिनोवा के खरीदेंगे, ठीक है। चलो मान लो मैंने लैपटॉप के ग्रुप्स को डिफाइन किया। ग्रुप क्या मैंने रखा, HP, जिसको ब्रांड हम बोलते हैं, ब्रांड नेम मैंने रखा अंडर ग्रुप रखा। कैटेगरी में मैं रखूंगा सर ये लैपटॉप जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन इज i3 864 है, ये 8128 है, ये कैसे है, ये वो कॉन्फ़िगरेशन हम रख सकते हैं कैटेगरीज में। तो मैं कैटेगरीज में जाऊंगा, अगर बहुत सारी है तो मल्टीपल कर सकते हो, अगर सिंगल है तो मैं यहां पे लिखूंगा मेरे पास जो लैपटॉप है इट्स i3 4GB, ठीक है, 4GB एंड 512 SSD। मेरे लैपटॉप में i3 प्रोसेसर है, 4GB रैम है और 512 SSD है, ठीक है। एंटर कर दिया मैंने, सेव। अब आप निकले बाहर। स्टॉक ग्रुप, मैं बोलूंगा मैंने जो लैपटॉप खरीदा वो किस ब्रांड का है, चलो भैया करो सेव। एट द एंड हम एक और चीज मेंशन करेंगे, हमारे पास गोडाउन्स भी होंगे ना, तो मैं यहां पे एक गोडाउन क्रिएट करूंगा। जैसे मैं लिखूंगा यहां पे फॉर एग्जांपल हमारे पास है गांधरबल, क्या रखा मैंने, गांधरबल। हम इसको प्राइमरी रख सकते हैं या मेन लोकेशन का मतलब है अगर आपके पास शोरूम है कहीं पे तो वहीं पे होगा, ठीक है। प्राइमरी आप कहीं दूसरी जगह भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंटर और एक्सेप्ट, चलो अब एट द एंड अब आपको बनाना है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं अब वो हमें बनाना है, दैट इज स्टॉक आइटम। हम एंटर करेंगे और यहां पे करेंगे क्रिएट। हमारे पास आइटम क्या था एक्चुअल में, लैपटॉप। अब जरा आप एंटर करो, जैसे ये कैटे अंडर आया वहां से हमारे ग्रुप शो हो गए, यहां से हमारे ग्रुप्स शो हो गए। सर इट मीन्स कि अगर हमने उधर से ग्रुप्स नहीं बनाए होंगे तो हमें यहां पे नॉट एप्लीकेबल रखना पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी कि हमें वो प्रेफरेंस फॉलो करनी है। कौन सी वाली, जो मैंने अभी आपको बताई। फर्स्ट आप यूनिट्स बनाओगे, सेकंड यू विल क्रिएट कैटेगरीज, उसके बाद आप ग्रुप्स बनाओगे, देन गो डाउन, आफ्टर दैट आप बनाओगे क्या, आइटम। रखा मैंने HP। कैटेगरी भी क्या आ गया खुद ही, i3 वाला आ गया। एंटर, यूनिट्स भी क्या आया खुद ही, पीसेस। दैट मीन्स सर अगर ये चीजें हमने नहीं बनाई होती तो हमें डायरेक्टली यहां पे नॉट एप्लीकेबल रखना पड़ता। पॉइंट आया समझ कि ये मैंडेटरी क्यों है, पहले हमें ये चीजें बनानी पड़ेगी, ठीक है। हम एंटर करते हैं। क्वांटिटी इज ओपनिंग बैलेंस, यानी कि हमने नई कंपनी खोली है तो ऑब्वियसली नई कंपनी में पहली स्टॉक मत होगा,
तो ओपनिंग बैलेंस मत होगा, कुछ मत होगा हमारे पास, पहले ही कुछ इधर ही मत हम मैन्युफैक्चर करते तो इधर ही निकलेगा कुछ, हमने जीरो रखा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है स्टॉक में। पॉइंट आया समझ? हो गया एंटर, बन गया हमारा स्टॉक आइटम। इसी तरह अगर आपको कल को माउस बनाना होगा, ठीक है, आप माउस को कैसे बनाओगे, कैसे कैटेगरीज डिफाइन करोगे, कैसे ग्रुप्स डिफाइन करो, आप बोलोगे सर स्टॉक आइटम इज माउस, माउस के यूनिट्स आएंगे पीसेस, पीसेस आने के बाद सर हम इसको कैटेगरी या ग्रुप ऐसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे माउस जो है ये एचपी ग्रुप का है, मॉडल है, सॉरी ब्रांड है ये एचपी का, और ये जो कैटेगरी है ना इसको हम मेंशन करेंगे ये वायर्ड है या वायरलेस है। पॉइंट आया समझ? या आप कैटेगरी में मॉडल नंबर लगा सकते हो, जैसे ये बंदा बोलेगा सर मैंने एमआई का फोन खरीदना है, तो ये परचेज करेगा एमआई मोबाइल, ठीक है, लेकिन हम लिखते हैं ना जब हम फोन खरीदते हैं, कोई बोलते हैं मेरे पास रेडमी 6 है, रेडमी 12 है, ठीक है, वो हो गया आइटम का नाम रेडमी 12। उसके बाद ये ग्रुप देखेगा ये किस ग्रुप का है, किस ब्रांड का है, किसका है वो, एमआई का है ना वो। उसके बाद ये देखिएगा कैटेगरी में क्या रखेगा, ये रखेगा कैटेगरी में ये 864 है, 8128 है, या 664 या 464 है, क्या है वो, ये स्टोरेज वहां पे क्लासिफाई कर सकता है। पॉइंट आया समझ? अब आप रिटर्न रिवर्स निकलो और यहां पे स्टॉक आइटम को क्या करो, डिस्प्ले। आ गया हमारा लैपटॉप, फिर से आप अपने आइटम को देख सकते हैं। पॉइंट आया समझ? लेकिन सर अब मसला है, इट क्रिएट्स अ बिग हैक्टिक प्रॉब्लम फॉर अस इफ अगर हमारे पास स्टॉक बहुत सारा होगा, बहुत सारा स्टॉक बनाना होगा तो नो इश्यू यार, स्टॉक आइटम में जाके बेटा आप यहां पे क्रिएट करके मल्टीपल में जा सकते हो, है ना, आप एंटर करो। अब आपने जैसे बनाना है फॉर एग्जांपल माउस, है ना, तो हमारे पास उधर से कैटेगरीज बनी हुई होनी चाहिए फिर, है ना, जैसे मेरे पास यहां पे कैटेगरी मैंने माउस बनाया होगा, यहां पे फॉर एग्जांपल वायर्ड बनाया मैंने। अब आप निकलो वापस, अब आ जाओ आप स्टॉक आइटम और मल्टीपल में करो क्रिएट। मैं बोलूंगा ग्रुप कौन सा हमारा एचपी है ना, तो हम एचपी ही रखेंगे। हम बोलेंगे एक हमें बनाना है कीबोर्ड, आ गया सर ये कीबोर्ड किस कैटेगरी का है, वायर्ड कैटेगरी, यूनिट्स क्या रखेंगे, पीसेस, एंटर, क्वांटिटी कुछ नहीं। दूसरा हम सर यहां पे रखेंगे माउस, ऑब्वियसली ये भी क्या है वायर्ड, उसके बाद पीसेस, आया समझ? तीसरा सर हम बनाएंगे फॉर एग्जांपल लैपटॉप, हम बनाएंगे लैपटॉप 213 मॉडल का, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सर ये भी किसका है, i3 4GB 512 और पीसेस में है ये। पॉइंट आया समझ? अब आप बोलोगे सर आपने खाली लैपटॉप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो ऑलरेडी आइटम था, ये बोलता ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, क्या बोलता, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, एंटर एंटर के बाद एक्सेप्ट, देन आप डायरेक्टली डिस्प्ले में चले जाओ, ऑल आइटम्स देखो, आप सारे आइटम्स को एक ही बार में देख सकते हो। पॉइंट आया समझ? कैसे हम कंपनी में स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कल को अब अगर हमारे पास आएगा ना कस्टमर, शॉप पे आएगा ना, यहाँ आप मान लो आप शॉप पे चला रहे हो, अब आपके पास आया कस्टमर, तो आप परचेज करने जा रहे हो, ऑब्वियसली जब आप वो खरीदेगा आप उसको बिल दोगे, तो आपके पास स्टॉक की लिस्ट होनी चाहिए ना टैली में, जो चीज आप सेल कर रहे हो वो ऑलरेडी हमारे पास होनी चाहिए, दैट इज वाई हम इस लिस्ट को फ्रेम करके रखते हैं। पॉइंट आया समझ? आएगा बनाना, पहले आप मैंने नॉर्मली बोला कंपनी बनाने के बाद अकाउंट्स में जाते हैं, लेजर्स में जाते हैं, यहां से आप लेजर बनाते हैं, ठीक है, वहां से आप क्या क्या बनाते हो, एक तो परचेज लेजर बनाते हो, सेल्स लेजर बनाते हो, और सप्लायर अकाउंट बनाते हो, और कस्टमर अकाउंट बनाते हो, ठीक है। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस इसमें ऑलरेडी प्रीडिफाइंड होता है, ठीक है, बनानी पड़ती है, वहीं से होती है। उसके बाद हम चले गए इन्वेंट्री फ्यूचर में, इन्वेंट्री में कैटेगरी और गोडाउन नहीं था ऑप्शन, तो हम कहां चले गए, हम F11 फीचर्स में चले गए, इधर हमने किया फीचर्स पे क्लिक और इन्वेंट्री में फीचर चले गए, और यहां पे हमने ये दो ऑप्शंस क्या किए, यस कैटेगरी और गोडाउन का ऑप्शन हमने, उसके बाद हमने सेव करके रिवर्स एस्केप किया, फिर से एस्केप किया, अब हमारे पास ऑप्शन आ गए। देन हमने पहला यूनिट्स क्या बनाया, पहले ऑप्शन क्या यूज किए, यूनिट्स हमने बनाए। जैसे अभी मैं आपको बोलूंगा बेटा जरा एप्पल का स्टॉक मेंटेन करो, तो यू कैन क्रिएट केजी, करोगे ना। मैं बोलूंगा बनाना का बनाओ तो आप डजन बनाओगे, मैं बोलूंगा ऑयल का बनाओ तो आप लीटर्स बनाओगे, ऐसी ऐसी चीजें आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। पॉइंट आया समझ? उसी तरह हमारे पास आएगा फिर ग्रुप्स आएगा, कैटेगरी आएगा, गोडाउन्स आएगा, एट द एंड हमारे पास आएगा स्टॉक आइटम। कोई आपसे पूछेगा व्हाई लास्ट प्रेफरेंस गोज टू स्टॉक आइटम, बिकॉज सर इन स्टॉक आइटम हमें सारी चीजों को मेंशन करना पड़ता है, दैट इज व्हाई फर्स्ट हम उन चीजों को क्रिएट करके रखते हैं, आफ्टर दैट वी क्रिएट अ स्टॉक। पॉइंट आया समझ? आएगा करना, चले करें।